डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में आपको क्या स्लीपिंग, स्लाइडिंग, रोलिंग। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। वो चीज़ें हो गई थी, लेकिन वो जो भी हम लोगों ने बेटा केस कल डिस्कस किया था वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इतनी चीज़ें हमारी हो गई थी वहाँ पे। हम लोगों ने एनर्जी वगैरह भी डिस्कस कर लिया था, एनर्जी वर्क। ठीक है, फिर आपका क्या पावर, रोलिंग की कंडीशन में क्या होगा, क्या रिलेशन होगा, वो चीज़ें हमारी डिस्कस हो गई थी। आज बेटा हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक जो डिस्कस करना था। ठीक है, किसी अगर इंक्लाइंड सरफेस पे, जैसे कोई इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस पे अगर कोई बॉडी रखी गई है और वो रोल करता हुआ नीचे आता है। कैसे आ रहा है नीचे? रोल करता हुआ अगर वो डाउनवर्ड आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, कैसे होगा? ठीक है, हमारा वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, क्या एक्सीलेशन उसका होगा। ठीक है, किस एक्सीलेशन से वो डाउनवर्ड बेटा आएगा। ठीक है, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। डिफरेंट केसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी के लिए आपका अलग अलग कंडीशन बनता है। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी आपको पुटअप किए जाते हैं। क्या क्वेश्चन पुटअप किया जाता है अभी आगे डिस्कस करते बताते हैं आपको। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोई भी बॉडी अगर रोल करे किसी इंक्लाइंड सरफेस पे। ठीक है बेटा, हमने कल ही डिस्कस किया था कि रोलिंग तभी पॉसिबल होगी, यानी कोई भी बॉडी रोल आपका तभी करते हैं। ठीक है, कोई भी बॉडी अगर आपको दी गई है उसमें रोलिंग आपकी तभी पॉसिबल होगी जब बॉडी कैसे हो, रफ हो। अगर सरफेस रफ हो, रफनेस है सरफेस में, तभी रोलिंग पॉसिबल होगा। अगर रफनेस नहीं होगा सरफेस में बेटा तो कभी भी रोलिंग पॉसिबल नहीं होता है। उस केस में केवल केवल वहाँ पे क्या होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो स्लाइडिंग होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उस केस में हमारा स्लाइडिंग होता है, और अगर फ्रिक्शन है तो उसमें रोलिंग स्लाइडिंग आपका दोनों होता है। ठीक, या प्योरली वो रोलिंग भी हो सकता है, स्लाइडिंग ना हो, डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। बट अगर फ्रिक्शन नहीं है तो केवल केवल स्लाइडिंग होगा, वहाँ पे रोलिंग का पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या कंडीशन बनेगा, कैसे बनेगा, वो चीज़ें हम लोग बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या सिचुएशन हमारे होंगी, कैसे होंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या लेते हैं बेटा, बोला गया है कंडीशन ऑफ रोलिंग ऑफ बॉडी विदाउट स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइन सरफेस। मतलब विदाउट स्लाइड किए हुए कोई बॉडी अगर इंक्लाइन सरफेस पे आ रहा है तो सिचुएशन हमारा क्या बनेगा, जरा आप देखते हैं बेटा। देखो सपोज कि हमने ये हमारा एक इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइनेशन थीटा है। सरफेस विल बी इंक्लाइंड एंड इंक्लाइनेशन विल बी थीटा। ठीक है, और ऑलवेज यहाँ पे सरफेस बेटा हम लोग रफ लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? रफ लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो बॉडी आपकी है, ये कोई बॉडी है। मतलब हमेशा बॉडी रोल वही कर सकती है जो कैसा हो, या तो सिलेंड्रिकल हो, स्फेरिकल हो, या क्या सर्कुलर हो, या फिर आपका डिस्क शेप का हो। ठीक है, तभी हमारी रोलिंग पॉसिबल होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये सपोज किया कि ये कोई बॉडी है, इसकी रेडियस की वैल्यू हम आर ले रहे हैं। रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी? आर है। आर रेडियस की कोई बॉडी है, रेडियस सपोज दैट आपका आर है। ठीक, देखो वेट जो होता है बॉडी का, कोई भी बॉडी है बेटा तो वेट हमेशा कहाँ काम करता है? डाउनवर्ड। वेट हमारा एम जी हो गया। वेट कितना है? एम जी है। अब इसके दो कंपोनेंट हम लोग लेंगे बेटा। कितने कंपोनेंट लेंगे? दो कंपोनेंट लेंगे। एक आपका एम जी का प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड जो कंपोनेंट होता है, ये अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंगली ये भी हमारा थीटा होगा। ये वैल्यू हमें जो मिलेगी ये आएगा बेटा एम जी। थीटा के साइड का कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा था एम जी कॉस थीटा होता है। मतलब जो प्लेन की रेडियली इनवर्ड है वो हमारा वैल्यू हो गया एम जी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस एम जी का आपने यहाँ से बना लिया एम जी कॉस थीटा, और जो प्लेन के हमारा क्या होगा, अराउंड होगा कंपोनेंट इसका, उसे हम लोग ले लेंगे एम जी साइन थीटा। दिस इज एम जी साइन थीटा। देखो बेटा, इस एम जी साइन थीटा की वजह से, एम जी साइन थीटा की वजह से ये आपका क्या नीचे की तरफ मूव करना चाहेगा, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो नीचे की तरफ आपका क्या होगा, उससे मोशन की टेंडेंसी होगी। जैसे नीचे की तरफ मोशन की टेंडेंसी होगी, इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगने लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। अपोजिंग जो फोर्स वहाँ डेवलप होगा बेटा वो क्या होगा आपका? एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। अब देखो ये फ्रिक्शन क्या करता है, जो फ्रिक्शन फोर्स आपका होगा वो इसे रिवॉल्व करना चाहेगा, रोटेट कराना चाहेगा, या कह लो रोकना चाहेगा। मतलब स्लाइडिंग का अवॉइड करेगा, वो स्लाइड नहीं करने देगा, उसको रोटेट कराने की उसकी टेंडेंसी है, क्योंकि वो एक टार्क का डेवलपमेंट करेगा। वो ये क्या करेगा बेटा? टार्क का डेवलपमेंट करता है, तो वहाँ पे क्या करेगा वो? क्या रोटेट करेगा। रोटेशन की उसमें क्या होती है? टेंडेंसी जनरेट करता है। अब केस क्या होता है, कंडीशन क्या होगी, अगर हमारी सिचुएशन जो बढ़ रही है वो इक्विलिब्रियम की बन रही है। अगर सिचुएशन जो बन रहा है वो आपका कैसा बन रहा है?
इक्विलिब्रियम का बनना है। ठीक है, अगर कंडीशन आपका इक्विलिब्रियम का है तो उस केस में क्या लिखेंगे, देखो एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ रहेगा, एफ एस बेटा ऊपर की तरफ रहेगा। सपोज दैट इसकी वजह से बॉडी ए एक्सीलरेशन से आपका नीचे की तरफ आ रही है। सपोज दैट इसकी वजह से ए एक्सीलरेशन से बॉडी हमारी क्या हो रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स आपका डेवलप होगा, यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा तो दो इक्वेशन आप करेंगे, एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड, एफ एस अपवर्ड। एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए। इस बॉडी का मास आपने एम लिया है, बॉडी का मास कितने है, एम है। तो रिलेशन हमारा जो बनेगा, जो रिलेशन बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू आएगा एम ए। ठीक, इक्वल टू आएगा बेटा एम ए। ये फार प्योर किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, किसके क्या हो रहा है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे कंडीशन बोल रहे हैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, आप कहीं लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, फार रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। ये लिखना फार रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, फार रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। एक क्वेश्चन हमारा बेटा ये बन जाता है। दूसरा जो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, सेकेंड इक्वेशन जो हमारा बनेगा, ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा, देखो ये आएगा आपका, यहाँ पे यही हमारा बेटा काम करेगा रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स उसे कह लेंगे। रिएक्शन फोर्स कहेंगे या तो नॉर्मल फोर्स आप टर्म देंगे। तो इसमें नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू होगी ये इसके आउटवर्ड होगा, दिस इज द नॉर्मल फोर्स। इसे हम लोग क्या कह लेंगे, नॉर्मल फोर्स। तो देखो जो बॉडी है ना तो अपवर्ड मूव कर इधर है, प्लेन के क्या बाहर की तरफ जा रहा है, तो प्लेन के अंदर, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे हैं, बैलेंस किए हुए हैं। ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या किए हुए हैं बेटा, बैलेंस किए हुए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बेटा, एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू 0, या कह सकते हैं यानी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो फिलहाल हमने यहाँ से इक्वेट कर लिया। अब देखो दूसरी चीज, ठीक है, क्योंकि बॉडी रोल कर रही है, सिंस बॉडी रोल्स डाउन, बॉडी हमारी क्या कर रही है, नीचे की तरफ रोल कर रही है बेटा, रोलिंग हो रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा सिंस बॉडी क्या है, रोल्स डाउन, ठीक है, इट हेंस ऑन इट ये टॉर्क इज रिक्वायर्ड, इस पे एक टॉर्क की हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जो उस पर क्या करेगा, रोलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो टॉर्क यहाँ डेवलप होता है बेटा वो ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। जो फ्रिक्शन फोर्स आपका सर्फेस पे लग रहा है, अगर ये फ्रिक्शन ना हो, अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाए तो कभी भी ये रोल नहीं करेगा, तब स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा। तो उस कंडीशन में कभी भी वहाँ पे रोलिंग नहीं होगी बेटा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका केवल स्लाइडिंग होता है, वहाँ पे रोलिंग नहीं होता। तो रोलिंग के लिए हमारी जो सिचुएशन बनेगी, रोलिंग के लिए हमारी जो कंडीशन आपकी होगी, वो यहाँ पर फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है। ठीक है, तो फॉर रोलिंग अ बॉडी, या कह लेते हैं हम बेटा कि एज द बॉडी रोल्स डाउन, ठीक है, एज द बॉडी रोल्स डाउन, एज द body rolls down, so it required ये कैसा, टॉर्क, टॉर्क which is it required a torque which is provided by, किसके द्वारा, which is provided by फ्रिक्शन। अब रीजन क्या है, देखो ये फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे आपका क्या हो गया, रेडियल वेक्टर जो आर हो गया, ये दोनों परपेंडिकुलर हो गया, और उस एक्सिस अपने एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, आपकी बॉडी रिवॉल्व होगी। बॉडी अपने एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या होगी बेटा, रिवॉल्व होगी। अब ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग ले रहे हैं, इस सिचुएशन में जब हम लोग ले रहे हैं बेटा, तो क्या कंडीशन आपकी बन रही है, जरा देखेंगे आप। तो प्रोवाइडेड बाय द क्या हो गया आपका, फ्रिक्शनल फोर्स कर दो या फ्रिक्शन कर दो, फ्रिक्शन फोर्स। तो टाउ की जो वैल्यू होगी बेटा, टाउ की वैल्यू हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था एफ इंटू आर, और एक फार्मूला हम लोग पढ़ते थे क्या, ठीक है, आई इंटू अल्फा। तो दोनों को हम लोग रिलेट कर लेंगे बेटा। तो टाउ इक्वल टू लिखेंगे एफ एस इंटू आर। ठीक है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड कर जाएगा तो काइनेटिक हो जाएगा। स्लाइड नहीं करी बॉडी, वो रोटेट कर रही है, कॉन्टैक्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्योर रोलिंग के लिए कॉन्टैक्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती थी। तो जब 0 वेलोसिटी कॉन्टैक्ट पॉइंट का, इसका मतलब क्या, कैसा मोशन वहाँ पे है। ठीक है, बॉडी आपकी उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग रेस्ट में है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा बेटा।
उस कंडीशन में जो हमारा फ्रिक्शन डेवलप होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इन दिस कंडीशन जब फ्रिक्शन डेवलप विल बी कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी को नाम देते हैं बाबू हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक, चलिए, तो टाउ की वैल्यू हो गया बेटा एफ एस इंटू आर, टाउ की जो वैल्यू है एफ एस इंटू आर होगा, और दूसरा रिलेशन बनेगा टाउ इक्वल टू आई इंटू बेटा अल्फा होता है, आई इंटू अल्फा होता है। इसे मान लो हमने थर्ड बना लिया, इसे फोर्थ बना लिया। थर्ड फोर्थ को पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, थर्ड फोर्थ इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आई यहाँ पे बेटा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन होगा। आई एफ एस हो गया फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, आर रेडियस हो गया, आई यहाँ पे हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखना चाहते हैं, आई है यहाँ पे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ एस हो गया, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और अल्फा हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया बेटा। अब यहाँ पे करेंगे, ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, बॉडी बेटा चूंकि रोल कर रही है, तो रोल कर रही है यानी कि दोनों टॉर्क की वैल्यू बराबर होगी, तो एफ एस इंटू आर की जो वैल्यू होगी आई इंटू अल्फा के बराबर हो गया। ठीक, यहां से करेंगे आप, एफ एस की वैल्यू आएगी आई इंटू अल्फा बाई कितना आर, और ए इक्वल टू आर अल्फा आपने पढ़ा था, ए इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेटा यही इक्वल टू होगा आई इंटू ए बाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ एस के लिए जब फार्मूला जनरल लिखा हमने, तो आई इंटू ए अपान आर स्क्वायर, एक रिलेशन हमारा ये बन गया बेटा। लेकिन हम लोग ये तो रिलेशन आपका मान लो हमने एक क्वेश्चन बना लिया, एफ एस की वैल्यू आई इंटू ए बाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया, आई ए बाई आर स्क्वायर, एक रिलेशन हमने लिख लिया यहाँ पे। और ये जो वैल्यू हमारी आई है यहीं पे चाहे लिख लेना, सेंस अल्फा इक्वल टू ए बाई क्या होता है, आर होता है। आगे जब हम लोग इक्वेट करेंगे इसको, आगे जब हम लोग बेटा इसको इक्वेट करते हैं, तो कंडीशन क्या होगी, जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे, जो फ्रिक्शन फोर्स का आपका रिलेशन यहाँ मिला है, इस फिफ्थ इक्वेशन की वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर कहाँ पे, फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एफ एस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बनेगा बेटा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एफ एस इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन देखो हमने ये बनाया था बेटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस की वैल्यू है आई इंटू ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू ए। हमें ए की वैल्यू एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, तो एक्सीलरेशन को जरा एक साइड में कर लेते हैं बेटा, इसको एक साइड में कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी एम ए, ठीक, आई ए बाई आर स्क्वायर प्लस एम ए इक्वल टू कितना, एम जी साइन थीटा आ जाएगा। एम कॉमन है, एक चीज हम आई इंटू ए है बेटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था ए, क्योंकि हमें फाइंड करना था ए की वैल्यू, तो ए को कॉमन कर लेते हैं बेटा। ठीक, थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं सीक्वेंस में हो जाए, एम ए प्लस आई इंटू ए बाई आर स्क्वायर, ऐसा थोड़ा सीक्वेंसिव कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो कंडीशन ए कॉमन हमने कर लिया, तो बचता बेटा एम प्लस आई बाई कितना, आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो ए की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे तो आएगा बेटा एम जी साइन थीटा बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, एक रिलेशन हमारा ये बन गया बेटा। लेकिन हम लोग जनरल फार्मूला पढ़ते हैं, आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, जनरल फार्मूला पढ़ते हैं, आई इक्वल टू किसी भी शेप ऑफ बॉडी के लिए आई इक्वल टू हमने पढ़ा था एम के स्क्वायर, के होता था रेडियस ऑफ गायरेशन, इसे पढ़ा था ना, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, के को लिखते थे हम लोग बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते थे। ठीक है, तो के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे, तो इसी क्वेश्चन को आर करके लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपान एम प्लस एम के स्क्वायर बाई कितना, आर स्क्वायर, एम को बाहर ले लो, एम को बाहर ले लो, तो वैल्यू आएगी एम जी साइन थीटा अपान एम ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाई कितना, आर स्क्वायर के बराबर हो गया। एम एम देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो फाइनली वैल्यू अभी दिख रहा है ना, फाइनली वैल्यू ए की हमारी आ जाएगी बेटा जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई
आर स्क्वायर। वन प्लस के स्क्वायर बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर के बराबर हो गया बेटा। तो यहाँ से हमने दिखा लिया वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बेस पे आपने रिप्रेजेंट कर लिया क्या वैल्यू आ रही है वहाँ से, तो ये केस आपका हो गया। यहाँ से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर लिया बेटा, ठीक है। आगे देखेंगे, दिखाई पड़ रही है बेटा ना? चलिए ठीक। तो ये तो हमारा कंडीशन हो गया, क्या होता है यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, एक्सेलेरेशन क्या होगा, ठीक है। एक्सेलेरेशन निकाल लिया, हमें जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होगी, वो चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। देखो हमने 3 फार्मूला बना लिया, थोड़ा सा हम कलर्ट कर देते हैं बेटा जिससे आपको दिखने लगे। एक फार्मूला देखो हमारा यहाँ पे बना है, यस, एफ एस की वैल्यू आई बाई आर स्क्वायर। एक की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डिटरमाइन किया ये, और दूसरा आपने रिलेशन फाइनली इसका हमने ले लिया कि यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या जिसे आपने बोला था हिंदी में, ठीक। तो ये तो हमने यहाँ से बेटा रिलेशन निकाल लिया, क्या होता है कैसे निकालेंगे उसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो अगर आपको एफ एस चाहिए, एफ एस की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, एम जी साइन थीटा म्यू इंटू एम जी साइन थीटा के एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो कितनी वैल्यू चाहिए आपका रोटेशन के लिए, ये सिचुएशन आपका होता है। 1 मिनट का टाइम आप देख लीजिए, उसके बाद फिर इसमें कुछ एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन उसको बता देते हैं। फिर अलग अलग कंडीशन के लिए वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो हमने लिख ही लिया, 1 + k² / r², ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है वो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर, तो इतना पहले कर लीजिए तब बताए बेटा। कितना क्लियर है? चलिए बेटा, अब हम लोग थोड़ा सा हमें स्पेस बनाना पड़ेगा, इधर है नहीं। केस क्या होता है, हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा निकाल लिया आपने क्या, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी निकालनी है, अभी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इसमें कुछ एडिशनल हम फार्मूला लिख दे रहे हैं बेटा, जहाँ पे क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। जैसे अगर आप एक्सेलरेशन निकाल चुके हो तो वेलोसिटी की वैल्यू आपको निकालना तो निकल सकता है ना। एक सेकंड का थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है। अगर आपने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, अगर आपने वेलोसिटी फाइंड कर लिया है और आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी एक्सीलरेशन फाइंड के लिए वेलोसिटी फाइंड करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है, तो वहाँ से हम वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, जैसे v = u + at लिखते थे आप, u की वैल्यू 0 हो गया, a × t के बराबर। तो तीसरा जिससे मतलब v² = u² + 2as, वहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसकी लेंथ आपको दी गई है क्या, इंक्लाइंड सरफेस से कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है नीचे आने में, तो आता है वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। एक टर्म पूछा जाता है बेटा, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा पूछा जाता है आपका क्या, टाइम टेकन, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने में उससे समय कितना लगेगा, नीचे आने में उसको कुल टाइम कितना लगता है, टी की वैल्यू कितनी होती है, वो चीज़ हमें निकालनी होती है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं क्या होगा, अगर कहीं अगर क्वेश्चन ऐसा पुटअप किया जाता है तो मेनली तो आपको एक्सीलरेशन और फ्रिक्शन पे ही बनता है, बट अगर एडिशनल आपको पूछ लेता है तो हम फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। इधर रिलेस करना पड़ेगा बेटा हमको, देखो इसको हम छोड़ दे रहे हैं, अभी हमको रिक्वायरमेंट आएगा आगे समझाने के लिए आपको, ठीक है। कंडीशन क्या बोला गया आपको, बोला जाता है वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, जब वो नीचे आएगा लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो वेलोसिटी उस समय बेटा मैक्सिमम होती है। तो v की वैल्यू जो आता है, जब हम लोग फ्री फॉल करते तो √2gh आता था। यहाँ पे जब आपका क्या इंक्लाइन सरफेस पे आ रहा है तो उस कंडीशन में जहाँ पे g लेते थे ना, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन ही g का, तो g की जगह पर हमारा क्या होगा, इसे लेते g sin θ1 + क्या k² / r²। तो यहाँ पे √2gh की जगह पे जो होता था, तो h से g की जगह पर हम लोग g, ठीक है। तो वहां पे आपका 1 + k² बाई क्या होगा, r² के बराबर हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, हम लिखेंगे बेटा वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट,
वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। जब आपका ये लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, क्या होगा आपका, लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होती है। ठीक, देखिए इस केस में हम लोग लेते हैं बी इक्वल टू रूट टू जी एच अपान वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला जो लिखते हैं हम लोग बेटा, बी इक्वल टू रूट टू जी एच अपान वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये वेलोसिटी का रिलेशन होता है। वी इक्वल टू हो गया रूट टू जी एच, ठीक है, बाई वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वन प्लस के स्क्वायर बाई क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये वेलोसिटी होता है जब आपकी पार्टिकल सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, तब लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी हम लोग यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन होता है अगर टाइम टेकन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम टेकन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस केस में टी की जो फार्मूला फाइनली हमें मिलता है इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर आएगा। लेकिन रिलेशन जब निकालते हैं टी इक्वल टू आता है वन अपान साइन थीटा, ठीक है, वन बाई क्या साइन थीटा ब्रैकेट में टू एच बाई जी, फिर ब्रैकेट में वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ओवरऑल जब फार्मूला लिखते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टाइम टेकन टू रीच द लोवेस्ट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच द लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट तक पहुंचने में उसको टाइम क्या लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द लोवेस्ट पॉइंट। अगर आप लोवेस्ट पॉइंट तक आते हैं तो उस केस में कितना आपको टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द लोवेस्ट पॉइंट। बेटा इस कंडीशन में जब हम लोग टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पे टी के लिए जब बेसिक रिलेशन जो आता है टी इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा, थीटा का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में टू अंडर रूट टू एच बाई जी, फिर ब्रैकेट लगाते हैं वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो लिखते हैं बेटा यहाँ से टी इक्वल टू वन अपान साइन थीटा, ठीक, अंडर रूट टू एच बाई जी, जनरल फार्मूला फ्री फॉर के लेते हैं टी इक्वल टू रूट टू एच बाई जी होता था बेटा। यहाँ पर जाएगा ब्रैकेट में कितना, वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये केस आपका होता है जब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू और इसकी वैल्यू रख के, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक, और क्या एक्सेलेरेशन, तो वहाँ रिलेट जब करते हैं तो टी की वैल्यू फाइनली आता है प्रोपोर्शनलिटी में। अगर हम पूछते हैं टी को, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं तो फार्मूला तो हमारा ये आ गया बेटा, टी के लिए हमारा फार्मूला ये आ गया। एक्सेलेरेशन के लिए हमने लिखा था इक्वल टू जी साइन थीटा अपान वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी के लिखा था रूट टू जी एच अपान अंडर रूट क्या रूट में ही वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमने लिखा है। एक्सेलेरेशन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा था बेटा, एक्सेलेरेशन ऑलरेडी हम लोगों ने क्या यहाँ पे लिख रखा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे ये चीज़ें हमारी हो गई वेलोसिटी, वो हो गया टाइम, और पहला हमने लिखा था एक्सेलेरेशन, यहाँ पे उससे सेवंथ था जिससे बना लो, यह थे क्वेश्चन, ये वाला हो जाएगा बेटा नाइन्थ क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो जो एक्सेलेरेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। एक्सेलेरेशन जो आपका आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ रहा है। जब हम लोगों ने वेलोसिटी लिखा तो ये आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी था वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वहाँ पे भी हमारा आ रहा है क्या, वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग क्या लिख रहे हैं, टाइम टेकन लिख रहे हैं, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के आ रहा है। तो ये थोड़ा सा हमारा यहाँ से डिफरेंस है, यहाँ विदाउट रूट है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है। तो अगर कहा जाए दैट इज, देखो वहाँ पे लिखा था ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने लिखा वी, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, या ऐसे लिख लेते हैं वन प्लस वन बाई अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर बाई कितना हो गया आर स्क्वायर, जब प्रोपोर्शनलिटी में ले रहे हैं। और टाइम की वैल्यू जो हो गई ये प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वन प्लस के स्क्वायर बाई कितना है, आर स्क्वायर के बराबर है। ये कंडीशन आपका होता है। अगर सिंपली कहा जाए कैसे आपका यहाँ पे डिपेंड कर रहा है तो उसके बेस पर आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा, इसके बेस पर आपका क्या होता है रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो ये पॉइंट्स भी हमें याद रखना है, कभी कभी पूछ लेते हैं बेटा क्या होगा, टाइम की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो फार्मूला इस पे इन पे और फ्रिक्शन पे तो कई बार पूछा है
ये नए फार्मूले पे है, तो ये इस पे भी क्वेश्चन बेटा आपको पूछा जाता है। जैसे कह दिया यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम क्या लगेगा, यहाँ से जब ये यहाँ पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी भी नीचे आएगी, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से हमें डिस्कस किए जाते हैं बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको इसके बेस पे आपको डिस्कस किया जाता है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कैसे होगा क्या होगा, वहाँ पे उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं कंडीशन डिफरेंट केसेस में। हो गया बेटा, फार्मूला हो गया ना। चलिए, बाकी आप लोग जो चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाए बेटा, तो वो चीज़ें आपका जब आप देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन तो आप है नहीं, ऑनलाइन है, तो उस कंडीशन में आप उसको जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड उसको नोट कर लिया करिए, क्योंकि सारी बुकों में सारी चीज़ें नहीं दी गई। आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्या एक्स्ट्रा फार्मूले वगैरह जो डिस्कस किए जाते हैं, जो आपको सारी किताबों में नहीं है। ठीक है, किताबें आप ढूंढें कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ आपको खुद से बनाई जाती है तो ईजी करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताया जाता तो अपने सौ डिजाइन बनाए जाते हैं कि आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ है, कुछ किताबों में कुछ फार्मूले अवेलेबल है, कहीं पे कुछ है, तो आपको जो रिक्वायर्ड है जितना भी आपके कंपटीशन के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्कस कर ली जाती है। ठीक, अब ये काम करना आपका है कि उस पर आप क्वेश्चन क्या करिए, फिर आपका क्या करिए एप्लीकेशन, वहाँ पे क्या कॉन्सेप्चुअल के जो एप्लीकेशन बनते हैं वो सारी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्व करना आपका काम है बेटा। नहीं कोई चीज़ें आती हैं तो आप उसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, नंबर हमने एक दिन बताया था, आप उस पर क्या करिए, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती है, इसके बेस पर आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा। लेकिन क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट आपको बनते नहीं है, और फार्मूला रटने से याद नहीं होता यार, रटोगे फिर भूल जाओगे। तो फार्मूले के लिए सबसे बेस्ट आपका तरीका है कि आप हर फार्मूले दो चार क्वेश्चन कर लीजिए, उससे आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, अदरवाइज फार्मूला भी आपने याद कर लिया रट रट के, तो भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सा घुमा देता, चेंज कर देता, फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी होती है, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या क्या और क्या होगा, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे। चलिए रेस करें बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें बेटा कि डिफरेंट, जो कि हमारी जो बॉडी होती है, जो रिवॉल्विंग बॉडी होती है, वो अलग अलग शेप की होती है। जो अपनी रिवॉल्विंग बॉडी है ना, वो हमारा बेटा अलग अलग शेप का होता है। अलग अलग शेप कहने का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट शेप कहने की मीनिंग क्या हो गई आपकी। अरे, कोई आपका कैसा सिलिंड्रिकल होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है, डिस्क शेप का होगा। तो बेसिकली जो अपने यहाँ पूछा जाता है बेटा, सिलेंडर और किसके लिए, ठीक है, स्फेयर के लिए पूछा जाता है, स्फेयर और सिलेंडर के लिए जो भी क्वेश्चन डिस्कस होगा वो उसी पे बनता है। तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक करके बेटा, उस पर क्या होता है कि रोलिंग बॉडी के शेप के बेस पे क्या उसका एक्सीलरेशन होगा, क्या वहाँ पे क्या फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है उसमें आपका क्या कैलकुलेट करके वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पहला कंडीशन लेते हैं, इफ रोलिंग बॉडी। इफ क्या है बेटा, रोलिंग जो बॉडी हमारी है, ठीक है, जो आपकी रोलिंग बॉडी आपको दी जा रही है वो कैसा हो, कैसा एक ले लेंगे हम लोग, स्पेयर ले लेंगे, सिलेंडर ले लेंगे। तो पहला सॉलिड सिलेंडर लेते हैं, पहला क्या लेते हैं बेटा, सॉलिड सिलेंडर लेते हैं। तो उसके लिए हमारा तीनों फार्मूले हम लिख देंगे। कुछ किताबों में खाली वहाँ पे एक्सीलरेशन का फार्मूला दिया गया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला दिया है, यहाँ पे हम तीनों डिस्कस कर लेंगे बेटा। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर जो फ्रिक्शन हमारा मिल रहा है इस वैल्यू से अगर कम है तो बॉडी रोल नहीं करेगी, तो रोल करते हुए स्लाइड भी करेगी। और अगर फ्रिक्शन कहीं जीरो हो गया तो कभी भी रोलिंग होगी ही नहीं, सीधे स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगी। उस कंडीशन में सीधे स्लाइड करते हुए क्या आएगी, वो नीचे चली आएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये तो समझ हो गया, जनरल फार्मूला हमने कर लिया बेटा यहाँ पे। ठीक, अब इसी में अलग अलग केसेस के लिए हम रखेंगे बेटा, और नए नए फार्मूले डिस्कस कर लेंगे। तो पहला केस हम लोग लेते बेटा यहाँ पे। ठीक है, इफ रोलिंग बॉडी इज सॉलिड सिलेंडर, इफ रोलिंग बॉडी सॉलिड सिलेंडर बोल लेते बेटा। फर्स्ट लेते हैं, इफ रोलिंग बॉडी इज सॉलिड सिलेंडर।
अगर रोलिंग बॉडी हमारा बेटा सॉलिड सिलेंडर होता है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं किसी सॉलिड सिलेंडर का अपने एक्सिस का एक्सपांडिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर लेते थे, और जब रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लेंगे तो उसी को आप एम के स्क्वायर लेते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लेंगे तो क्या लिखेंगे आप, उसको एम के स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये सिचुएशन आपका होता है, अलग अलग कैसे होगा क्या होगा वहां से हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो देखो केस क्या बन रहा है, इफ रोलिंग बॉडी इज सॉलिड सिलेंडर, अगर जो रोलिंग बॉडी हमारी दी गई है वो कैसी हो आपकी सॉलिड सिलेंडर हो, तो उस केस में आई इक्वल टू एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होगा। तो आई की जो वैल्यू होती है बेटा, आई इक्वल टू लिखेंगे हम लोग क्या, एम के स्क्वायर, यही इक्वल टू होता है हाफ एम आर स्क्वायर। यहाँ से देखो यम एम कैंसिल, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 1/2 आ रही है, कितना आया 1/2 आया, ठीक। अब हमें देखो एक्सेलेरेशन के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला पता है ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन हमने बनाया था एक्सेलेरेशन का, ठीक है, एक्सेलेरेशन का जो इक्वेशन बनाया था उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो एक्सेलेरेशन ए की जो वैल्यू होती है, ये लिखा था आपने जी साइन थीटा, ऐसे कह लो सिंस एक्सेलेरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस क्या ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसके लिए आप लिखेंगे तो यहाँ पे जी साइन थीटा अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 1 जा 2, 2 1 3, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ए की वैल्यू आएगी बेटा 2/3 जी साइन थीटा। कोई दिक्कत बाबू? तो ये किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर, हम ऐसे लिख रहे ए सी एस सी, एस सी मतलब सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर के लिए हम लोगों ने वैल्यू निकाला, किसके लिए, एक्सेलेरेशन की वैल्यू सॉलिड सिलेंडर के लिए जो निकाल रहे हैं बेटा, किसके लिए, सॉलिड हमारा क्या है, सिलेंडर है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं 2/3 क्या आ गया आपका जी साइन थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आपने निकाला 2/3 जी साइन थीटा का क्या हो गया, बराबर हो गया बेटा। अब इसी चीज को हम लोग निकाल लेते हैं वहां पे वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी का फार्मूला, अभी जब हम लोगों ने बात किया था तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या लिखा था बेटा, √2gh/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी जब लिखेंगे, वेलोसिटी v की जो वो सॉलिड सिलेंडर के लिए जब हम लोग लिखेंगे बेटा, तो आया था √2gh अपान 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बेसिक फार्मूला था बेटा। यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वैल्यू मिलेगा √2gh 1 प्लस 1/2, तो 3/2 हो गया ये टोटल, ये ऊपर हो जाएगा 2 2 जा 4, तो अंडर रूट हो गया बेटा 4/3, नहीं ये 2 1 जा 2 और 3, ये 2 2 जा 4/3 जी इंटू एच, ये वैल्यू हमारी आ रही है। अब 4 को अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको रूट से बाहर तो या तो इसी टर्म में लिख लो यार, चेंज करने पर टेढ़ा ये कोई मतलब नहीं है। तो वेलोसिटी जो सॉलिड सिलेंडर का होगा लोवेस्ट पॉइंट पे वैल्यू आएगी 4/3 GH। देखो यहाँ एक्सीलरेशन आ गया सॉलिड सिलेंडर का, यहाँ वेलोसिटी आ गया सॉलिड सिलेंडर का, 4/3 GH, वहाँ 2/3 G साइन थीटा था, ठीक। तीसरा हम लोग लेते हैं टाइम, टाइम टेकन निकालेंगे सॉलिड सिलेंडर के लिए, नीचे आने में जो टाइम टेकन होता था। तो टाइम के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा था बेटा, 1/sin θ अंडर 2h/g ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब उसकी जगह पे आप रख दो बेटा, उसकी जगह पे आप रख दीजिए। तो हमारा था 1/sin θ, 1 क्या लिखा साइन थीटा अंडर रूट, अंडर रूट जब हम लोगों ने टाइम निकाला तो देखो लिखा है बेटा अंडर रूट, उसके के लिए 2h/g, 2h/g 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 2h/g ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई क्या हो गया आर स्क्वायर के बराबर हो गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाई क्या हो गया बेटा आर स्क्वायर के हमारा बराबर हो गया। अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है बेटा, इसकी वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू आएगी 1/sin θ अंडर रूट 2h/g, ये होगा 1 प्लस 1/2, दैट इज यही आ जाएगा 1/sin θ अंडर रूट, ये 2 1 जा 2 और 3, 3/2, 2 2 कट जाएगा बेटा, तो बचेगा 3h/√3h/g, √3h/ क्या हो गया जी। तो आपका टाइम की वैल्यू जो हो गया, टाइम टेकन सॉलिड सिलेंडर के लिए फार्मूला हमारा ये बना, हम यहाँ लिख देते हैं। तो टाइम हो गया सॉलिड सिलेंडर के लिए
1/sin θ√3h/g। ये सारे जो केसेस हमने पीछे डिस्कस किया था बेटा, वो हो गया किसके लिए, स्पेशली फारो किसी भी बॉडी के लिए, किसी शेप की बॉडी के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये स्पेशली हमारा जो रिलेशन बन रहा है बेटा, वो हो गया हमारा किसके लिए, अगर बॉडी सॉलिड सिलेंडर है तो। अगर बॉडी हमारी सॉलिड सिलेंडर है तो एक बार देख लीजिए, फिर इसी में हम मॉडिफाई करके आपका हॉलो सिलेंडर कर लेंगे, फिर सॉलिड स्क्वायर कर लेंगे, फिर हॉलो स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए फार्मूला। देखो किताबों में बेसिक जो फार्मूला ज़्यादा दिया गया है बेटा, वो यही एक्सेलेरेशन वाला दिया गया है। कॉम्पिटेटिव बुक आप लेंगे तो वहाँ पे ये भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो जरा सा जल्दी से देख लीजिए, फिर अगला बताएं हम। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते बेटा हम लोग हॉलो सिलेंडर के लिए। एक केस हमने लिया था पार्ट एक रोलिंग बॉडी इज सॉलिड सिलेंडर, दूसरा देते हैं एक रोलिंग बॉडी इज बेटा हॉलो सिलेंडर। हॉलो का मतलब हो गया सिलेंड्रिकल सेल। हॉलो का मतलब क्या हो गया आपका, सिलेंड्रिकल सेल कह लेते हैं उसी को। ठीक है, सिलेंड्रिकल क्या कह लेंगे उसी को, सेल आप कह सकते हैं, हॉलो सिलेंडर कह लेते हैं। ठीक है, हॉलो सिलेंडर या उसी के लिए रिंग के लिए कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक रोलिंग बॉडी इज हॉलो सिलेंडर आर रिंग। रिंग के लिए वही होगा जो हॉलो सिलेंडर के लिए होगा, जब हम लोगों ने पीछे कल डिस्कस किया था तो बताया था। ठीक है, रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए बराबर होता है। अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या होगा, देखो रिंग के लिए बेटा हाफ एम आर स्क्वायर नहीं होता था, एम आर स्क्वायर होता था। तो एम आर स्क्वायर होगा तो यहाँ पे वैल्यू हमारी 1 आएगी। जब वैल्यू 1 आएगी तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 बेटा, और 1 1 हमारा 2 हो गया। हम ब्लैक से ही लिखे जैसे सिमिलरिटी दिखे आपको, 1 1 2 हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आती थी, तो एक की वैल्यू हो गया जी साइन थीटा बाई सीधा सीधा कितना 2, जी साइन थीटा यानी हाफ जी साइन थीटा के बराबर आ गया। यहाँ भी वैल्यू जब रखेंगे तो ये वैल्यू 2 की 1/2 की जगह पर 1 रखेंगे, तो बाई 2 2 कट जाएगा तो आएगा बेटा रूट जी एच। अरे ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल, तो रूट जी एच। ये वैल्यू 20 सॉलिड सिलेंडर के वेलोसिटी जो होगा रूट जी एच के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब सॉलिड सिलेंडर के लिए लेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, किसे हालो सिलेंडर, सॉरी साइड नहीं बेटा, हालो सिलेंडर के लिए जब हम लोग ले रहे हैं तो जो वेलोसिटी की वैल्यू हमारी आ रही है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, वो कितनी आ रही है आपकी रूट जी एच। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ जी साइन थीटा के बराबर आ गया। हाफ जी क्या हो गया आपका, साइन थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब केस हो गया, ये तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया। टाइम जब निकालोगे, टाइम कितना पहुंचने में लगेगा बेटा, तो यहाँ जहाँ हाफ रखते थे बेटा, यहाँ 1 ले लेंगे, और जहाँ 2, ये 2 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी आ जाएगी कितना, √4h/g, और 1/sin θ √4h/g हो गया। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया बेटा टाइम। तो यहाँ पे वैल्यू यही निकल गई, तो फिलहाल अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब लिखा है तो लिख देते हैं। √4h 1/sin θ √4h/g हो गया। 1/sin θ √4h/ क्या हो गया आपका, g के बराबर हो गया। तो ये चीजें हमने यहाँ से रिलेट कर लिया बेटा, किसके लिए, हॉलो सिलेंडर और रिंग। हॉलो सिलेंडर या रिंग के लिए आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर अगला हम बताएं। और जहां पहला सॉलिड सिलेंडर लिखा था ना बेटा, पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, सॉलिड सिलेंडर के लिए देखा, तो सॉलिड सिलेंडर को ही आप डिस्क भी कह सकते हैं। सॉलिड सिलेंडर के लिए वही हम क्या कह सकते हैं बेटा, वहां पे डिस्क भी आप कह सकते हो। तो चीज ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा नोट कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज रुक जाओ, जो हमने यहाँ पे इंडिकेशन लिखा था, ये आपको सॉलिड लिखा था ना, यहाँ पे हम हालो कर लेना, हालो सिलेंडर, हालो सिलेंडर, दिस इज द हालो सिलेंडर। अब सब वहाँ पे जहाँ सॉलिड था बेटा, हमने कन्वर्ट कर लिया उसको किसमें, हालो में। ठीक है, सॉलिड को आप हालो में कर लेना। चलिए ये भी हालो कर दो, एच पार हालो यहाँ पे है। ठीक है भी नहीं है, हालो है। बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा सॉलिड स्फीयर के लिए। तो
एक रोलिंग बॉडी इज सॉलिड स्फीयर, रोलिंग बॉडी क्या ले रहे हैं बेटा हम लोग, सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं। सॉलिड स्फीयर लेंगे बेटा, यहाँ पे रोलिंग बॉडी हमारी क्या है, सॉलिड स्फीयर है। तो वो सिचुएशन कैसे बनेगा, अगर आपकी रोलिंग बॉडी सॉलिड स्फीयर होगी बेटा, तो वो सिचुएशन हमारा कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखो सॉलिड स्फीयर के जब लिखते हैं तो आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, और यही बराबर होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। उन्होंने देखो पीछे याद करो, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था तो किसका, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना लिखा था, 2/5 एम आर स्क्वायर लिखा था। तो यहाँ पे लिखेंगे जब बेटा ना, तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी बेटा 2 कितना 5। यहाँ पे रखेंगे आप 2 कितना हो जाएगा 5। ये अब ये हो गया हमारा सॉलिड सॉलिड स्फीयर, ऐसे ऐसे लिख दिया बेटा। तो यहाँ पे लिखा ए की वैल्यू जी साइन थीटा पर 1+2 दैट इज ये 5 बन जाए 5 to 7, 7/5 और 5 ऊपर जाएगा तो 5/7 हो जाएगा। 5 कितना आएगा बेटा 7। ये हो गया हमारा सॉलिड स्फीयर के लिए। ए की वैल्यू सॉलिड स्फीयर का आएगा 5/7 जी साइन थीटा के बराबर आ गया। ए की वैल्यू सॉलिड स्फीयर के हम लोग 5/7 क्या हो गया, जी साइन थीटा के बराबर हो गया। आगे आप वेलोसिटी करोगे बेटा, तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया आपका सॉलिड स्फीयर। तो यहाँ पे 1+2/5 करेंगे तो आएगा बेटा 7/5, और 5 ऊपर जाएगा तो 10/7 जी एच। ये वैल्यू आ गई 10 कितना 7 जी एच के बराबर हो गया सॉलिड स्फीयर के लिए। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो वैल्यू आ रही है 10/7 जी एच के बराबर हो गया वेलोसिटी की वैल्यू। जब हम लोग टाइम लेंगे बेटा, सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1+2 कितना, अरे यहाँ पे देखो के स्क्वायर 2 हमारा 5 आया 2/5। तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जब आप चेंज करोगे अब की बार, तो ये 2 5 जा 5 to 7, 7 2 जा 14, तो 14 √14 H/, कितना 5 इंटू जी, 14 H/5 इंटू जी, यानी कि जहाँ पे वैल्यू इतनी आ रही थी तो 14 H/5 जी हो जाएगा। ठीक, तो वैल्यू हो जाएगी 14 H/5 जी के क्या हो जाएगा हमारा बराबर हो जाएगा बेटे सॉलिड हमारा सिलेंडर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया। तो वैल्यू हो गया 14 H/7 फॉर सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। चलो देखो बेटा, तो ये तो हमारा हो गया था बाबू किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। ये वैल्यू हम लोगों ने जो लिख लिया, ये सारी हमारी कहानी है किसके लिए, सॉलिड स्फीयर। एक बार फिर से समझ लो, जब हम लोग रोलिंग बॉडी सॉलिड स्फीयर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक रोलिंग बॉडी है सॉलिड स्फीयर। अगर आपका जो रोलिंग बॉडी है जो रोल कर रही है वो आपके सॉलिड स्फीयर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आई की वैल्यू होता है mk स्क्वायर इक्वल टू, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आर के टर्म में लेते 2/5 एम आर स्क्वायर होता था, तो एम के स्क्वायर के हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में। तो ये कंडीशन एम के स्क्वायर इक्वल टू 2/5, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 आई। हम लोग जब एक्सेलेशन लिखते थे तो एक्सेलेशन के लिए बेसिक फार्मूला था जी साइन थीटा अपान 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो लिखा जी साइन थीटा अपान 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई 2/5। तो 5 बन जा 5 to 7 हो गया, 7/5 5 ऊपर चला गया तो 5/7 आ गया। ये 5/7 है बेटा, नहीं दिख रहा तो हम फिर से लिख देते हैं 5 कितना है, ये 7 है। तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो वैल्यू हमारी आ गई 5/7 जी साइन थीटा के बराबर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। 5/7 जी साइन थीटा के क्या आ गया आपका बराबर आ गया एक्सेलेरेशन की वैल्यू। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब ले रहे हैं आप सॉलिड स्फीयर के लिए हो गया √2। अब स्फीयर के लिए हम लोग वेलोसिटी का फार्मूला बेसिकली लिखा था जनरल फार्मूला, तो √2 GH अपान 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फिर इस फार्मूले में रख दिया हमने क्या, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जगह 2/5, जब 2/5 रखा तो आया बेटा हमारा जी 2 जी साइन थीटा अपान 1 + 2/5, 5 बन जा 5 to 7, तो 7/5। ये 5 हमारा ऊपर चला गया तो 5 2 जा 10 हो गया, 10 GH अपान क्या हो गया 7 हो गया। तो वैल्यू आ गई सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, √2, ठीक है, GH अपान क्या हो गया 7 के बराबर हो गया। ऐसे ही जब हमें टाइम निकालना है कि उसको लोवेस्ट पॉइंट पे आने में टाइम कितना लगेगा बेटा, तो टाइम टेकन के लिए जब निकालेंगे बेटा टी की वैल्यू 1/sin थीटा √2 GH 2H/g 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू 2/5 आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया,
जब यहाँ पे वैल्यू बेटा 2/5 सब्स्टिट्यूट हम लोग कर रहे हैं तो देखो ये 5 टू 7, 7 टू 14, तो 1/sin थीटा 14h/5g आ रहा है। दैट मीन्स ये हो गया कि सॉलिड स्फीयर के लिए 1/sin थीटा √14h/5g। तो ये तो हमारा हो गया सॉलिड किसके लिए, स्फीयर के लिए। सॉलिड क्या हो गया बेटा, स्फीयर के लिए। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं बेटा हालो स्फीयर। हालो स्फीयर मतलब थिन वॉल वाली कहानी ली जाती है। तो देखो हालो स्फीयर के लिए जब करेंगे, इतना समझ गए। अगला कंडीशन है बेटा हॉलो स्फीयर। फॉर हॉलो स्फीयर हम पूरा बार बार इरेज ही नहीं कर रहे क्योंकि हमें थोड़ा सा पॉइंट खाली समझा, उसमें चेंज करके समझा देना, बाकी तो वही है। ठीक है, फार्मूला वही है, उसी पे रख के हमें क्या करना है, कंडीशन बदलनी है। तो देखो जब हम लोग हॉलो स्फीयर लेते थे बेटा तो 2/5 की जगह पे हमारा जो आता था क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mk² इक्वल टू 2/3 mr² आता था, याद आया। तो यहाँ पे जब k²/r² करोगे तो 2/3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ वैल्यू हमारी आएगी 2/3, 3 × 1 3 to 5, 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 3/5, 3 कितना आ गया 5g sin थीटा आ गया। सॉलिड के बजाय अब हमारा हालो हो गया, सॉलिड के बजाय क्या हो गया, हालो स्फीयर हो गया। हालो क्या हो गया बेटा, स्फीयर हो गया। अब इसके लिए जब हम लोग लिखेंगे क्या, वेलोसिटी के लिए फार्मूला, तो √2gh/1 + k²/r²। तो यहाँ पे 2/5 के जब 2/3 करेंगे, 3 × 1 3 to 5 हो जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर आएगा 6/6 क्या आ जाएगा 5gh। तो वैल्यू हो गई यहाँ पे, जहाँ पे 10/7 था यहाँ पे क्या आ गया बेटा 6/5 हो गया। 6/5 आपका हो गया, √6/5gh हो गया। अगला था आपको टाइम हो गया, सॉलिड की जगह पे आप फॉलो बना लेना बेटा। जब टाइम निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे तो 1/sin थीटा √2h/g 1 + k²/r²। इसके जगह पे 2/3 कर लेना बेटा, क्या 2/3 हो जाएगा। तो 3 1 × 3 to 5, 5 2 × 10, 10/3 हो जाएगा। यहाँ 14/5 की जगह पे 10/3 आ जाएगा बेटा, 10/3 हो गया। तो वैल्यू आ गई आपकी, जहाँ 14 आपने लिखा है यहाँ लिख लेना 10 कितना 10h/3g, 10h कितना हो गया 3g के बराबर हो गया। तो ये हमारा वैल्यू हो गया हालो स्फीयर के लिए। तो ये केस आपके होते हैं अलग फार्मूले, आपको वेलोसिटी का हो गया, टाइम का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन आपको अगला बनता है। अगली जो कंडीशन हम लोग बनाते हैं, हो गया सारा, सारा हो गया बेटा। हमने पहले लिखा था सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। बेसिकली इन्हीं पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बेटा। बेसिकली जो क्वेश्चन पुटअप होता है इन्हीं पे बनता है। अगर रिंग का कंडीशन वही है जो हमारा क्या था, हॉलो सिलेंडर का था, डिस्क का कंडीशन वही होगा जो सॉलिड सिलेंडर का था। तो भाई इतनी ही चीजें हमारी रोल कर सकती हैं, या तो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, या तो रिंग हो या तो डिस्क हो। तो रिंग लाइक हो गया क्या हॉलो सिलेंडर, और डिस्क लाइक हो गया क्या सॉलिड सिलेंडर। तो सारे जितने केसेस बनते हैं सब यहाँ से हमारा क्लियर हो जाता है बेटा। ठीक, अब इस पे क्वेश्चन कैसे हम लोग को पुटअप करते हैं, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल पूछेगा तो फार्मूले आपको बेटा याद होने चाहिए, उसी फार्मूले पे ही पूछा जाएगा। ठीक, दूसरे पूछे जाते हैं कभी कभी ऑर्डर के बेस पे। किसके बेस पे बेटा, ऑर्डर के बेस पे। ऑर्डर का बेस का मतलब कहने का हो गया कि अगर बॉडी आपकी है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं ऊपर से छोड़ते हैं, तो कौन पहले पहुंचेगा। जैसे कहते हैं सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, इनमें ऑर्डर है क्या होगा टाइम टेकन का नीचे पहुंचने का। ठीक है, सबसे जल्दी कौन नीचे पहुंचेगा तो टाइम टेकन सबसे कम किस में होगा। तो बेटा सीधी सी बात है, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, या सीधे करो टाइम वाला फार्मूला हमने बना लिया, तो टाइम जिसमें सबसे कम आ रहा होगा वो सबसे जल्दी पहुंचेगा। तो अगर हम लोग बात यहाँ पे करते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, ठीक है, कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कौन सबसे पहले पहुंचेगा, तो जो बातें आती है बेटा वो सॉलिड स्फीयर सबसे पहले, फिर सॉलिड सिलेंडर, फिर हॉलो स्फीयर, फिर हॉलो सिलेंडर। सबसे पहले कौन सा, अगर पहुंचने की हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो उस केस में जिसका एक्सेलरेशन कह लो सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे जब वैल्यू हम लोग लेते हैं तो सॉलिड स्फीयर का सबसे ज़्यादा आता है,
फिर हमारा होता है बेटा सॉलिड सिलेंडर का, फिर हमारा होता है हॉलो स्फीयर का, फिर हमारा होता है क्या, हॉलो सिलेंडर का। ठीक है, तो ऑर्डर टू रीच, ऐसे कह लेते हैं, अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन का ऑर्डर लिखा जाए, ऑर्डर ऑफ एक्सीलरेशन फॉर डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी, डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी, अगर अलग अलग शेप की आपकी बॉडी है तो उनका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो एक्सीलरेशन का ऑर्डर आप मिलेगा बेटा, ए सॉलिड स्फीयर, ऐसा इसका मतलब सॉलिड स्फीयर ग्रेटर देन ए सॉलिड सिलेंडर, ग्रेटर देन ए हॉलो स्फीयर, ग्रेटर देन ए हॉलो सिलेंडर। ठीक, हॉलो सिलेंडर। अब कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, ठीक है, कि जो वैल्यू हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बेटा, क्या करेंगे, वैल्यू डिस्क्राइब करेंगे, अगर साथ में एक साथ में छोड़ा जाए तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा, जिसके लिए एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है, यानी कि सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर सबसे पहले, फिर हमारा सॉलिड सिलेंडर पहुंचेगा, फिर हॉलो स्फीयर पहुंचेगा, फिर हॉलो सिलेंडर पहुंचेगा। तो कहीं ऑर्डर की जब बात करेंगे तो ये थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसके बेस में हम ऑर्डर, और इस पर क्वेश्चन भी पुटअप किया गया आपको, कौन अर्ली पहुंचेगा, कौन कैसे पहुंचेगा, वहां से हम लोग बेटा दिखा लेते हैं, इसके बेस पर आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, कैसे होगा क्या होगा वो चीज़ें हम लोग निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, चलिए ये तो केस आपका हो गया, कैसे होता है क्या होता है। ठीक, उसके बेस पे ठीक एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी ये यूनिट बेटा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। कितने कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, तो हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन रिक्वायर्ड, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं बेटा, ठीक है, सारी यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना मैक्सिमम आपको पॉसिबल हो पा रहा है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है, जो नहीं आएगा फिर उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक, लेकिन ये है कि क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, इन पे इतना लंबी चैप्टर है, इस पे क्वेश्चन इतने सारे बनते हैं कि अगर क्वेश्चन किया जाए तो 15 दिन आपका क्वेश्चन ही करते रहिए आप। ठीक है, बट चूँकि एग्ज़ाम के टाइम को भी हमें थोड़ा सा देखना है, और बाकी चीज़ें भी हैं, कंडीशन भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिस्कस हो पाता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस वगैरह की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन बहुत सारे इस पे बनते हैं, ये ऐसा यूनिट है, ये हो गया फ्रिक्शन हो गया, फोर्सेज हो गए, ये सारे ऐसे यूनिट है जहाँ पे आप जितनी मर्जी उतनी क्वेश्चन आप क्या करिए, राइज कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, ये भी नहीं ऐसा वैसा नहीं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बेस पर आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे क्वेश्चन हम कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। ठीक है, एक देख लेते हैं आप, कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, यानी सॉलिड स्फीयर से हम कह लेते हैं, रोल ऑन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, इंक्लाइन प्लेन पे बिना स्लिप करते हुए आता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ रोटेशनल एनर्जी टू द टोटल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी का आपको रेशियो पूछा गया है, रोटेशनल एनर्जी और किसका बेटा, टोटल एनर्जी का आपको रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो आप लगाएंगे कैसे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और जब टोटल एनर्जी होगी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, कल हमने बताया था, तो उस पर आप रख दीजिएगा वैल्यू। ठीक है, आई के लिए चूंकि स्क्वायर है तो 2/5 आप ले लेंगे एम आर स्क्वायर, वहाँ से वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, उसके बेस पे आप वैल्यू रखिएगा, वहाँ से आपका कैलकुलेशन हो जाता है, क्या होता है कैसे होगा, वैल्यू निकल जाएगा। और जो ये रेशियो अभी रिलेशन हमने बनाया है, बहुत बार आपके पूछे गए हैं, बहुत बार उनको कोरिलेट करके आपको क्या किया जाता है, पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा बेटा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह आप कर डालिएगा। ठीक, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, ये यूनिट भी हमारा जो है रोटेशनल मोशन हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन वगैरह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरह से कह लो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको करिएगा, नहीं आता तो बताइए, नहीं आता है तो उस केस में बताइएगा, बट आपको करना क्वेश्चन आपको पड़ेगा बेटा, जैसे आप क्लासरूम में होते, साथ में होते तो बहुत सारी चीज़ें करा भी दी जाती है। अब यहाँ पे जो है, जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, आप प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब तक क्वेश्चन जो है हम कॉन्सेप्ट के बेस पे कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो इस पर आगे आपको थोड़ा सा आप देख लीजिए क्वेश्चन वगैरह, जो नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर बताया जाएगा बाद में। चलिए, तो अगला नेक्स्ट यूनिट हम लोग बेटा कल स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ के रखिएगा, नेक्स्ट यूनिट अपनी जो स्टार्ट होगी वो होगी ग्रेविटेशन, उसको थोड़ा सा आप पढ़ के रखिएगा, तो उससे क्या होगा कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़ के रखिएगा, हो जाएगा क्लियर इतना बेटा। चलिए फिर बाकी हम लोग कल करेंगे। ठीक है।